अमेठी से हार गए और वायनाड भागे। वायनाड से भी वो हारने की उनकी एक आशा है, तो अब वो रायबरेली आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत कमज़ोर विपक्ष। पूरा अल्पसंख्यक मोर्चे से मैं आता हूँ। बाबू रेहान खान नाम है, जिला मंत्री के पद पे हूँ और नीरज भैया के लिए दिन रात। क्या बीजेपी पे कुछ फर्क पड़ने वाला है इसका कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। बीजेपी सारी जगहों पे कमल खिल रहा है। नहीं है जी ना, आपके पार्षद जी का क्या रोल? वो भी नहीं सुनते कुछ, कितनी बार कह चुके हैं। और जबकि हम दूसरे का नाम ही नहीं जानते यहाँ कौन लड़ रहा है। हम केवल वन मैन आर्मी, वन मैन शो ओनली फॉर राजनाथ सिंह। और सपा के कैंडिडेट जो रविदास मेहरोत्रा जी, उनके बारे में उनका यहाँ नाम नहीं है, इधर कोई रोल नहीं है यहाँ। कि लखनऊ सिर्फ बीजेपी। भैया, जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी का नामांकन भी हो चुका है, तो कितना उत्साह दिख रहा है नामांकन होने के बाद? देखिए, लग रहा था उस दिन 29 अप्रैल को कि 4 जून का भी हम जनता इंतजार नहीं कर रही है, अपना जनादेश सुना दिया है। समाज का हर एक वर्ग वहाँ उपस्थित था, माननीय राजनाथ सिंह जी को आशीर्वाद दे रहा था। यह नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, और लखनऊ बोले 5 लाख पार। राहुल गांधी भी रायबरेली से लड़ने जा रहे हैं, क्या इसका असर आप लोगों को पड़ने वाला है? मुझे लगता है कि उन्होंने अपने कार्डर के अंदर कहीं ना कहीं अविश्वास का भाव उन्होंने पैदा कर दिया। उन्हें अमेठी से लड़ना चाहिए था, वो अमेठी से हार गए और वायनाड भागे। वायनाड से भी वो हारने की उनकी एक आशा है, तो अब वो रायबरेली आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत कमज़ोर विपक्ष बढ़ती जा रही है। ये बताइए कि क्या भाजपा के लोग अगली बार आपको प्रत्याशी लखनऊ से समझे लोकसभा का? प्रत्याशी हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, और इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भविष्य के गर्त में जो भी होगा वो ईश्वर ने डिसाइड करे। तो ये बताइए, आपके बीच में राजनाथ सिंह के पुत्र जी आए थे, नीरज सिंह, उनकी भी पहचान युवाओं में काफ़ी ज़्यादा है। ये बताइए कि क्या आप लोग चाहते हैं कि लखनऊ में कौन सा काम ऐसा रुका है जो राजनाथ सिंह अगर जीत के आते हैं तो लखनऊ में वो काम हो? लखनऊ में अभी बहुत सारे काम बाकी हैं और राजनाथ सिंह को जीतने के बाद अभी काफ़ी काम कराने हैं। सबसे बड़ी समस्या तो अभी अपने चांदनी गार्डन की ही है। यहाँ पे जल भराव, घर के अंदर कम से कम पूरे लोगों के पलंग बिस्तर तक वगैरह नहीं पड़ी। सीवर पड़ने के बावजूद भी ये हाल है, और जबकि यहाँ के लोग सुनते ही नहीं है जी ना। आपके पार्षद जी का क्या रोल? वो भी नहीं सुनते कुछ, कितनी बार कह चुके हैं। और जबकि समस्या इतनी भयंकर नहीं है, इसको सिर्फ 2 फीट ऊंचा कर करके पत्थर डाल करके इसको पाइप डाल का पोती कर दे रहे हैं। सही। अरुण श्रीवास्तव। ये बताइए कि बीजेपी के आप उसमें आए हुए हैं, लेकिन ये बताइए कि जो अपोजिशन यहाँ पे रविदास मेहरोत्रा गठबंधन की तरफ से है, इन लोगों का क्या लग रहा है कि लखनऊ से कुछ? मुझे तो उनके बारे में कोई ऐसा वो नहीं लग रहा है कि वो लोग इनके सामने टिक भी पाएंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह का अपना ही एक अलग स्टैंडिंग है और वो लखनऊ से इतनी बार सांसद रह ही चुके हैं और इस बार भी 100% उन्हीं को ही आना तय है। आप प्रत्याशी देख रहे हैं या मोदी जी को देख रहे हैं? नहीं, मोदी जी तो ओवरऑल है ही हैं, बट उनके जो काम करने वाले हैं, उनके राजनाथ सिंह जी जैसे जो कद्दावर नेता हैं, उनका भी रोल एक इम्पॉर्टेंट तो है ही है। भाई डिफेंस मिनिस्ट्री में रहते हुए उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया, तो ये सब लखनऊ की जनता तो देख ही रही है। लखनऊ वोट आप लोग कमल को दे रहे हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर राजनाथ सिंह जब कभी यहाँ से हटते हैं तो क्या नीरज सिंह को भी प्रत्याशी बनाया जाए? आप लोग मान रहे हैं ऐसा कि अगली बार वही प्रत्याशी होंगे? जी, हमारे युवा दिलों की धड़कन, माननीय युवा हृदय सम्राट नीरज सिंह जी के लिए हम लोग रात दिन खड़े हैं। और पूरा अल्पसंख्यक मोर्चे से मैं आता हूँ। बाबू रेहान खान नाम है, जिला मंत्री के पद पे हूँ और नीरज भैया के लिए दिन रात एक कर दूंगा। अगर पार्टी का जो फैसला आएगा उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि माननीय राजनाथ सिंह जी को हम लोग 5 लाख पार करा रहे हैं। पूरा अल्पसंख्यक मोर्चा, अल्पसंख्यक समाज जो है वो राजनाथ सिंह के लिए। कहा जाता है कि बताया जाता है कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये अदर पार्टियों का कहना है, ऐसा कहीं हो हल्ला नहीं है। पार्टी में हम लोगों को 6 साल हो गया, 2018 से मैंने तीसरा चुनाव लड़ा रहा हूँ। अभी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग को हमेशा मान सम्मान हमेशा मिलता आया है और माननीय जी के साथ मैं कंधे से कंधा मिला खड़ा हूँ। क्या लखनऊ वासी क्या चाहते हैं कि लखनऊ में कौन सा और ऐसा काम बचा हुआ है जो हो यहाँ पे? अभी जो आधे अधूरे काम चल रहे हैं वो तो पूरे होना ही है। आगे और भी जियो आया हुआ है, उसमें और भी योजनाएं हैं और भी लाभ मिल रहे हैं लोगों को और विकास कार्यों में बढ़ोतरी होना है।
हसन खान। जी, ये बताइए कि आप भी मुस्लिम समुदाय से हैं, ये बताइए कि मुसलमानों में कितना क्रेज़ है राजनाथ सिंह जी को लेकर और नीरज सिंह जी को लेकर? मुसलमानों में क्रेज़ तो काफ़ी ज़्यादा है। ये तो अदर पार्टी का वो है, एक तरह से कहते नहीं है, जैसे प्रोपोगंडा फैलाया हुआ है कि मुसलमान को जो है अप्रोच जो नहीं अभी करते अपने हैं ये वक्तव्य में कहा कि टोपी पहनकर टोपी पहनाने का काम किया है, वो तो अदर पार्टी का काम है। वही अदर का, वही जो अभी बाकी जैसे हमारे बाबू रेहान खान जी हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के पीछे चलने वाले हैं। जैसे उन्होंने अभी ये कहा कि वो तीसरा चुनाव लड़ा रहे हैं जिस हिसाब से, तो अभी तक जितना हमें सम्मान मिला है, हमें नहीं लगता है कि दूसरी जो पार्टियां हैं उतना हमको अप्रोच करती हैं। अभी जिस तरह से हम लोग राजनाथ जी के लिए चुनाव में मेहनत कर रहे हैं, उस तरह से और भी कई पार्टियां हैं जिनमें हम लोग पहले भी थे। पहले हम लोग सपा को सपोर्ट करते थे, उस हिसाब से हमको लगा नहीं हमें उतना सम्मान उसमें मिल रहा है। जी, तो ये बताइए कि राहुल गांधी भी अब तो आ गए हैं रायबरेली से लड़ने के लिए, तो क्या बीजेपी पे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है इसका कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। बीजेपी सारी जगहों पे कमल खिल रहा है। 80 के 80 जो नारा है वो सब पार है पूरा, वो सीट छोड़ेंगे कि कहीं कोई सीट नहीं। अखिलेश यादव भी लड़ रहे हैं कन्नौज से, उनको लिए वो सब कोई नहीं, सब नप गए, सब खत्म। भैया देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक हकीकत आपको बता दूं, पार्टी कितनों एक हो जाए, जो जितना खिलाफ जाएगा, पार्टी का एक अपना वर्चस्व है और ये वर्चस्व इसलिए बना रखी है और पार्टी जीतेगी, 110% जीतेगी। देखिए 400 पार का नारा है, हम तो चाहते 350 भी आए पर पार्टी हमारी जीते। देखिए सरकार आपकी बने, सरकार हमारी बने, और जो एक माहौल और जुनून सवार है, अब चुनाव राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं, हम लोग उनको जिताएंगे। हम लोग मतलब उनको जिताएंगे जब पूरा लखनऊ छोड़िए, जब वहाँ से निकलेगा बच्चा गली गली से जवान निकलेगा, नौजवान निकलेगा, महिलाएं निकलेंगी, तब राजनाथ सिंह को 5 लाख वोट हमें दिलाना है। नीरज सिंह जी और अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री जी या दानिश आज़ाद अंसारी जी आए थे, क्या लग रहा है भाजपा का माहौल क्या है? भाजपा का माहौल काफ़ी अच्छा है और ठीक बहुत अच्छे मतों से जीतने की पूरी संभावना है और काफ़ी काम भी कर रखा है माननीय मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने। तो इस काफ़ी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता के बीच में भी जो है नीरज सिंह की भी अच्छी पकड़ है और डोर टू डोर जा रहे हैं। अब एक तरीके से युवाओं में उनकी पहचान काफ़ी बढ़ती जा रही है, लोग उनको जानने लगे, पहचानने लगे। तो क्या लखनऊ समझे कि राजनाथ सिंह के बाद क्या नीरज सिंह यहाँ के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं? अब इस बार में तो पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन फिलहाल अभी राजनाथ सिंह ही रहेंगे। राजनाथ सिंह। तो ये बताइए, आपके बीच में अभी नीरज सिंह जी आए हुए थे, तो ये बताइए कि उनसे क्या मांग करते हैं कि लखनऊ में ऐसा कौन सा काम बचा हुआ है जो तीसरे टर्म में पूरा करेंगे? नहीं, लखनऊ में तो लगभग सारे काम हो रहे हैं, कोई ऐसा काम बचा ही नहीं है कि मतलब उनसे डिमांड हम लोग करेंगे करिए। मतलब ठीक है, डिमांड मतलब अपने आप ही काम वो अपने आप ही काम हो रहा है। क्षेत्र के पार्षद जी ने आपके पार्षद जी तो बहुत बढ़िया है। पार्षद पहले हमारे पूर्व पार्षद जी रहे, आदमी साहब ये भी बहुत बढ़िया थे। अब नए जो पृथ्वी जी वो भी बहुत बढ़िया है, काम करते रहते बराबर। यहाँ पे क्या बीजेपी का गढ़ होने के कारण जीत जाते हैं? यहाँ पे वास्तविक कार्य की वजह से बीजेपी का गढ़ तो अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन जो कार्य करते हैं उसकी वजह से जीतते हैं। तो मोदी जी के 400 पार नारे में लखनऊ अपने आप में कहाँ पाता है? लखनऊ शीर्ष स्थान पर आने का पूरा प्रयास कर रहा है और लखनऊ जो है वो अटल जी की कर्मस्थली रही है, राजनीतिक स्थली रही है। तो लखनऊ के कण कण में राष्ट्र बसा हुआ है और हम सब राजनाथ जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक अच्छी सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं। यही हमारा क्या लगता है कि राजनाथ सिंह जी को, जैसे पिछली बार गृह मंत्री थे, इस बार रक्षा मंत्री हैं, अब क्या लगता है उनको कौन सा बड़ा मंत्रालय में? नहीं, मंत्रालय ने राजनाथ जी स्वयं में एक बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ा पार्टी का शीर्ष पद होता है, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के वो रहे हैं और वो पार्टी के कार्यकर्ता के भाव से कार्य करते हैं। तो कोई पद की भावना से नहीं, वो राष्ट्र हमारा कैसे प्रगति करे ये भावना लेकर हम सब काम कर रहे हैं। राजनाथ जी भी उसी भावना के साथ काम। भविष्य में नीरज सिंह जी को क्या यहाँ का प्रत्याशी मानते हैं भाजपा की तरफ से? मैं कि उनकी कार्यशैली को देखते हैं कि वो आज नहीं तो कल इस देश में हम सब का नेतृत्व करेंगे, ये मेरे को पूर्ण 100% विश्वास है। अभी तो युवा हैं, अभी तो उनको कार्य करने की ज़रूरत है और वो अपनी क्षमता से 1000 गुना बढ़ के कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में एक तरीके से लखनऊ का चुनाव हो रहा है। राजनाथ सिंह जी तो प्रत्याशी हैं, लेकिन नेतृत्व एक तरीके से देखा तो नीरज सिंह ही जगह पे कर रहे हैं। नहीं, नेतृत्व तो यहाँ के सभी कार्यकर्ता स्वयं राजनाथ सिंह बन करके कार्य कर रहे हैं। उसकी प्रेरणा स्रोत हमारे नीरज सिंह जी हैं, उसकी प्रेरणा स्रोत उनके बड़े भाई पंकज सिंह जी हैं और हमारे यहाँ लखनऊ में बड़े एक से
अनेक लोग हमारे बीच प्रेरणा स्रोत हैं, नगर अध्यक्ष जी हैं, MLC बहुत हैं, जो समय समय पे आकर के अपने मार्गदर्शन देते हैं और पार्टी कैसे आगे बढ़े, कैसे देश और राष्ट्र का निर्माण हो, इस बारे में हम सबको समय समय पे मार्गदर्शन देते रहते हैं। रविदास मेहरोत्रा जी यहाँ से गठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है कि लखनऊ से? हम दूसरे का नाम ही नहीं जानते यहाँ कौन लड़ रहा है। हम केवल वन मैन आर्मी, वन मैन शो ओनली फॉर राजनाथ सिंह। अच्छा, मुसलमानों में कहा जाता है कि बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, जिस तरीके से मुस्लिमों को डराया जाता है, तुष्टीकरण की बात की जाती है, तो आप लखनऊ के मुस्लिम मतदाताओं को कैसे समझाने की कोशिश? हम लोग सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं। ऐसी कौन सी योजना है जो ये जिस पे ये 100% मोहर लगी हो कि केवल ये हिंदुओं की है? हमको तो लगता है इस समय देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का उपयोग कर रहा है तो वो हमारा अल्पसंख्यक समुदाय है, चाहे वो स्वास्थ्य योजना हो, चाहे अन्य योजना हो, चाहे तो भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय मतलब हर व्यक्ति के लिए कोई मतलब ये एक पर्टिकुलर एक वही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, हम सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हम इस राष्ट्र के निर्माण में अपना कार्य कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग क्या बीजेपी पे भरोसा करने लगे हैं? नहीं, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, क्या उनके पड़ेगा? बिना भरोसा करे काम कैसे चलेगा? भरोसा कर रहे हैं? भरोसा तो करेंगे ना, तभी तो काम होगा। कुछ योजनाओं का आप मुसलमान समुदाय में हुआ है कि नहीं? योजनाओं का लाभ तो सभी उठा रहे हैं, उसका लाभ तो सभी उठा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। जैसे नारा लगाती सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्या उस पर अडिग है या नारे में ही? नहीं, काम तो कर ही रही है। हाँ। लखनऊ में आप लखनऊ के ही हैं? जी हाँ। तो लखनऊ में आपके मोहल्ले में क्या काम? अभी बहुत काम हुआ है ऐसे, जैसे अभी सब मोहल्ले में जो भी काम लाइट वाइट का भी नहीं रहता था, कभी लाइट आई थी कभी नहीं, वो भी सब काम सही चल रहा है। तो राजनाथ सिंह यहाँ से जीत रहे हैं, डाउट नहीं? तो हमेशा जीते हैं अभी। और सपा के कैंडिडेट जो रविदास मेहरोत्रा जी, उनके बारे में? उनका यहाँ नाम नहीं है, इधर कोई रोल नहीं है यहाँ। कि लखनऊ सिर्फ बीजेपी का गढ़ है इसलिए जीत जाएंगे या काम है उनका? मतलब आप लोगों को भी लगता है कि काम किया? हाँ। तो ये थी लखनऊ की जनता जो कि नीरज सिंह जी आए थे, राजनाथ सिंह जी के लिए वोट मांग रहे थे, तो अपनी अपनी बात रखते थे, विश्वास जता रहे हैं कि यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने क्या काम किया है, उनके काम को देखते हुए यहाँ पर वोट करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।